बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा अपना ऑन कर दिया और लोगों की ख्वाहिश पे मैं तंदूरी बनाने लगा हूँ। तंदूरी बीफ बड़े बड़े स्टेक के टुकड़े बनाऊँगा, वो अभी आपको दिखाता हूँ। तंदूरी बीफ जो है, बड़े बड़े मेरे गोश्त के टुकड़े तकरीबन एक से 1.5 किलो के 2 टुकड़े सिर्फ, और उनको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। चूल्हे पे मैंने एक प्याज काट के थोड़ी सी ऑयल डालने के बाद उसको नीचे रख दिया, ऑयल को और प्याज को, और इसके ऊपर मैं तंदूरी जो मीट बनाने लगा हूँ, स्टेक्स, उनको रखूँगा। मैंने 2 टुकड़े गोश्त के बड़े बड़े, ये बीफ है, बीफ के 2 टुकड़े लिए हैं बड़े बड़े। और ये जनाब ईद की तैयारी है, किस लोगों की फरमाइश है कि गोश्त के बारे में बताएं, तो मैंने गोश्त लेके आया रात, और इसको मैंने पपीता कच्चा पपीता इतना तकरीबन, उसको मैंने पीस के उसको चला के उसके, और तंदूरी मसाला मैंने फ़िलहाल बाज़ारी डाल दिया है। बाज़ारी डालने के बाद इसको मैंने इस तरह गोश्त को खोज दिया। ये तंदूरी मैं जो है वो अपने कुकर के बर्तन में बनाऊंगा। मेरे पास बड़ा कुकर है जिसके अंदर मैं बनाऊंगा तंदूरी, इसको यानी गोश्त बना रहा हूँ। आप तंदूरी क्या कहें, गोश्त कहें, कि मैं गोश्त बना रहा हूँ, बकरीद का गोश्त, और इसमें मीडियम मिर्चें हैं। और मैं इसके लिए चटनी तैयार करूँगा जो आपको दिखाऊँगा। वो जिनको तेज़ खाना है, मिर्चों वाला खाना है, तो उनके लिए मैं चटनी तैयार करूँगा। और इसको मैं अपने कुकर के बर्तन में अभी रखता हूँ, सजाता हूँ। इसको मैंने खोज दिया इस तरह करके, ताकि कहीं, क्योंकि गोश्त अगर बछड़े का हो, छोटा हो और घर का हो, जैसे कि ईद बकरीद पे हम लोग लेते हैं, तो कोई मसला नहीं। लेकिन बाज़ारी का गोश्त है, इसका मुझे पता नहीं कि कितना बड़ा है, ये छोटा है अपना बछड़ा, तो इसलिए मैंने इसको पपीता भी लगा दिया, और 1 चम्मच दही डाल के तंदूरी मसाला डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा नमक की कमी है तो मैंने इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया, ताकि नमक की कमी भी दूर हो जाए और खुशबू और टेस्ट आ जाए। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। मैंने 1 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल डालने के बाद प्याज काट के इस तरह रख दिए। अब हम उसके ऊपर वो गोश्त के जो स्टेक से बनाए हैं हमने मसाले वाले, उनको लगा दीजिए। और ये कुकर का बर्तन है, इसको मैं ढाँक दूँगा। ये ना, अब ये आली आपको दिख रहा होगा, ये बड़े बड़े टुकड़े, और मैं काफ़ी गोश्त लाया हूँ और काफ़ी बनाऊँगा इंशाअल्लाह। फ़िलहाल मैं ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के 2 टुकड़े, सिर्फ 2 टुकड़े, इनको तमाम खोज के मसाला लगा के रख दिया है, और इनको मैं इसके अंदर बिछा दूँगा। बर्तन बड़ा होना चाहिए, जिसमें ये बिछ गया, बिछा के इसको हम ढक देंगे और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे विदाउट वाटर। इसमें सिर्फ 1 चम्मच से 2 चम्मच खाने के दही पड़ा है और मसाला है, और कोई चीज़ नहीं डाली गई। तो इनको हम ढक देंगे अनटिल अनलेस बू आने लगेगी, जलने जैसे कि बू आने लगेगी, यानी लगने लगा है, तो हम इसको खोल के इसकी कंडीशन देखेंगे और फिर बाद मज़ीद इसको पकाएंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूँ, मैंने रात जब शाम में कल गोश्त लाया, रात को गोश्त लाया, तो इसके अंदर पपीता मैं दिखा चुका हूँ। पपीता के टुकड़े पीस के वो अच्छी तरह ग्राइंड करके डाल दिए, और तंदूरी मसाला प्लस चाट मसाला दोनों मिला के दही के अंदर लगाने के बाद डाल दिया। पानी नहीं है, गोश्त को अब हमने कुकर में चढ़ा दिया है। अब सीटी बन जाएंगे, इंतज़ार करेंगे, उसके बाद खोल के मैं खुले बर्तन में इसको पकाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। मैंने अपना वेट रख दिया, मीज़ान रख दिया है, तराजू रख दिया है, और इसके अंदर लाल मिर्चें सेमी सूखी हुई हैं, ये पूरी तरह नहीं सूखी। मैं हरी मिर्चें लाने के बाद इस तरह लाल करता हूँ, जो मेरे पेज पर पड़ी हुई किस तरह मैं लाल करता हूँ उनको, वो मैंने तोलने के लिए ये कितनी है, तकरीबन ये 120 ग्राम से ऊपर होंगी, कुछ 120 ग्राम के करीब होंगी। 120 ग्राम के लिए लहसुन कितना चाहिए हम वो देख रहे हैं। 120 ग्राम के लिए
लहसुन कितना चाहिए, उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, मैं ये देख रहा हूँ। और आपको नज़र आ रहा होगा ये 123 ग्राम। अब उसके हम लहसुन को तोलेंगे। लहसुन एक फाँक जो है ना कितना है, इसको फिर सिफर कर देते हैं। अब देखते हैं जनाब, ये 50 ग्राम तकरीबन 50 ग्राम के करीब 47 ग्राम है। ये 47 यानी 50 ग्राम लहसुन हो तो 120-25 ग्राम जो है आपकी लाल मिर्च होना चाहिए। और सूखी भी लाल मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है और सेमी सूखी भी लाल मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसको हम लहसुन को छीलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने लहसुन की गांठ को इस थैली में डाला। ये थैली है ये चॉकलेट की, उसके अंदर डाल के इसको कूटने के बाद लहसुन मैंने साफ़ कर दिया, छिलके अलग कर दिए। और अब ये जो है ये मिर्चें हैं उसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम भी हो जाए, और वैसे भी नरम है लेकिन थोड़ी सी नरम भी हो जाए और दोबारा धुल भी जाए। मैंने जब सुखाया था तो उसको धो दिया था, लेकिन दोबारा इसको सूख कर देंगे। चाहे तो आप आधे घंटा 15 मिनट के लिए भी सूख कर सकते हैं, इसको डुबो के रख सकते हैं। ऐसे डुबो के रख दीजिए, धो लीजिए और उसके बाद एक एक को निकाल के जग के अंदर, अपने ग्राइंडर के जग के अंदर डालते जाइए। ग्राइंडर के जग में थोड़ा सा पानी, 1 कप चाय का पानी हमने डाल दिया। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन पीसा था ऑलरेडी, तो वो इतना। और अपनी मिर्चों को मैं साफ़ करते जा रहा हूँ। ये ऊपर से इसकी डंठल निकाल दी और इसको कुतरते जाऊँगा और इसमें डालते जाऊँगा, कुतरते जाएं। एक और करके आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर की डंठल निकालेंगे। डंठल निकल गई और धुली भी मिर्च है, पानी टपक रहा है, पानी में से उठा रहा हूँ और इस तरह काट के सबको डाल दूँ। मिर्चें डालने के बाद लहसुन हमने पीसा था, कूटा था और साफ़ कर लिया था, लहसुन भी डाल दिया। थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका, हस्बे आदत नमक डाल दिया और इसको मैंने ढक दिया अपने जग को, और इसको मैं बंद चला दिया। एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ, इससे पहले की पोस्ट में मैंने जब ये लहसुन और लाल मिर्चों की चटनी बनाई थी तो मैंने कहा था तेल का इस्तेमाल करें। तेल का इस्तेमाल उन मुल्कों में जहाँ पे लाइट जाती है, फ्रिज सही नहीं चलते, उन मुल्कों में। यहाँ पे हमारे यहाँ फ्रिज लाइट नहीं जाती, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे भी तो ख़राब नहीं होगा। अगर आप तेल का इस्तेमाल करेंगे, तेल में ये बनाएंगे मिक्सर, तो आपका भी ख़राब नहीं होगा। इस लिहाज से मैंने तेल का इस्तेमाल बताया। इसमें चाहे तो थोड़ा सा आप ज़ीरा डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल दीजिए तो ज़ीरे की खुशबू आ जाएगी। मैं आप शुरू में जब तक पीसेंगे तो ये झक करेगा, आवाज़ करेगा, झक करेगा, तो इसका मतलब अभी मिर्चें पूरी तरह पिसी नहीं। और जब ये स्मूथ नहीं चलने लगे ग्राइंडर, तो समझिए आपकी मिर्चें पिस गई नहीं। और ये स्मूथ नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमारी तकरीबन मिर्चें पिस गई हैं। हम अपनी बनाई हुई चटनी को जार में डाल देते हैं। आप देख रहे होंगे ज़बरदस्त कलर आया है, खूबसूरत तरीन बनी है और खाने में तेज़ मिर्चें हैं और नमक इसमें है, ज़बरदस्त बनी है और लहसुन है। अब ये चटनी हमारी गोश्त पकाने में, खाने में चटनियों के साथ इस्तेमाल होगी। ये हो गई हमारी चटनी की तैयारी के बाद ये जग में से निकालने के बाद थोड़ी सी जग में रह गया, इसमें पानी डालूँगा और इसको मैं इस्तेमाल में लूँगा, आपको दिखाता हूँ। हम अपने कुकर की तरफ जाते हैं। कुकर में या चूल्हा मैंने बंद कर दिया और गोश्त का चूल्हा बंद कर दिया। इसकी सीटी उठा के देखते हैं कि प्रेशर रिलीज़ हो गया। उसके बाद जनाब इसको हम देखते हैं कि हमारा गोश्त की क्या, हमने प्रेशर रिलीज़ कर दिया, कुकर को खोला, माशाअल्लाह तबारक, लेकिन पानी काफ़ी छोड़ा है इसमें। ये गोश्त जो पाकिस्तानी गोश्त होता है इसके अंदर पानी काफ़ी होता है और अभी पानी का थोड़ा रंगत बहुत खूबसूरत नहीं आई, तो रंगत को हम खूबसूरत करेंगे। और ये तकरीबन गल गया होगा, 15-20 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद
तकरीबन, क्योंकि अभी इसकी मैं और पकाई करूँगा तो ये काफ़ी गल गया, अंदर से बिल्कुल सही हो गया। तो इसकी रंगत सही करने के लिए आप पेपरिका डाल दीजिएगा, अगर आपके पास पेपरिका, अगर टमाटो पेस्ट नहीं हो तो, वरना थोड़ा सा टमाटो पेस्ट लीजिए। और इसकी रंगत को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, आधा इंच 1 इंच लिया है डिब्बे में से। तो मैं इसको रंगत सही करने के लिए, इसको थोड़ा सा कलर आने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए मैं इसको जो है ना इसमें डाल लूँगा और इसको गर्म करूँगा तो इसकी रंगत सही हो जाएगी। और उसके बाद इसको मैं दूसरे खुले बर्तन में पकाने के लिए ले जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ। रंगत सही कर लूँ उसे दिखाता हूँ। टमाटर पेस्ट डालने के बाद आधे मिनट तक इसको भून लीजिए। ये भून गया, अब रंगत इसकी माशाल्लाह तबारकल्लाह सही हो गई, ज़बरदस्त बनाए और गल गया, एकदम बिहारी कबाब की तरह हो गया, बिल्कुल जिस तरह बिहारी कबाब गल जाते हैं उस तरह गल गया। इसको मज़ीद पकाने के लिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदे को हमारे में से मिर्ची चाहिए तो मिर्ची किस तरह ऐड करेंगे वो बताता हूँ। तेज़ मिर्ची खाने वाले के लिए मैंने इसमें से 1 चम्मच तेल डाला है, और तेल डालने के बाद लाल मिर्चों का पेस्ट जो मैंने जग धोया था वो ही है, लाल मिर्चों का पेस्ट। अब पेस्ट इतनी शुरू हो जाएगी, मैं चूल्हे को बंद कर दी ताकि उड़े नहीं। लाल मिर्चों का पेस्ट डाल दिया और इसको मैं ढाँक देता हूँ ताकि कैमरे पे छींटे ना पड़े। इसको मैंने ढाँक दिया ताकि कैमरे पे छींटे ना पड़े, और लाल मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। अब इसके अंदर इसको 1 मिनट पकने देंगे। 1 मिनट जब ये पक जाएगी मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाएगा, तो इसमें मैं गोश्त में उतारता हूँ, पकता हूँ, गोश्त को उतारूँगा। इसके अंदर गोश्त का एक पूरा माशाल्लाह तबारकल्लाह गोश्त गल का इसको डाल दिया, रंगत भी सही हो गई माशाल्लाह तबारकल्लाह। और पूरा सा इसमें इस टाइप से डाल दिया और जनाब डाल दिया, और इसको मैं ढक दूँगा। ढक के इसको खूब अच्छी तरह फ्राई करूँगा। ये ढक दिया, इसको फ्राई करूँगा। जब फ्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर गार्निश करूँगा, उसे धनिए से, हरे धनिए से गार्निश करूँगा और सजाऊँगा सलाद से और खाएँगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आप भी बनाइएगा। याद रखिएगा आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो आप जब चटनी बनाएं लाल मिर्चों की, ये साबित बड़ी लाल मिर्चें आप लाएं, उसको भिगो दें और रात में भिगोएं और सुबह उसकी चटनी बनाएं तो उसमें तेल में बनाइएगा, ताकि अगर इनके आपका फ्रिज काम ना करे तो आपकी चटनी ख़राब ना हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आखिरी तक दिखाने के बाद आपको मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल के लिए लोगों को प्रमोट कीजिए। ट्रिक्स सीखिए और सिखाइए। मैं भी सीखने का चाहता हूँ। सॉरी, मिर्चों की तेज़ी रही तो आप मुझे भी लिख सकते। कोई बात, कोई ट्रिक, कोई खराब, कोई अच्छाई मुझे भी लिखते हैं। बहुत सारे लोग बच्चे लिखते हैं। अब हम इसको फ्राई करें, गोश्त को फ्राई करें मिर्चों के साथ। माशाल्लाह तबारकल्लाह हो गया। इसको सिर्फ गार्निश करेंगे और अपनी सलाद रखेंगे और हमारा काम बहुत चल रहा है।